हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 11th चैप्टर 10.1 स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कुछ पॉइंटों को हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले रेखा की झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो उसके बाद पढ़ेंगे रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों, अर्थात स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। उसके बाद पढ़ेंगे दो रेखाओं के समानांतर और परस्पर होने की शर्त, अर्थात जब दो लाइन पैरेलल में होंगे तो उनमें क्या रिलेशन होंगे, जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो उनमें क्या संबंध होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दो रेखाओं के बीच का कोण हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए इन सभी बातों को बारीकी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ कितनी कोण बनाती है। अगर कोई रेखा है तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा। तो रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है। तो कोई भी रेखा किसी भी एक्सिस के साथ दो कोण बनाती है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम देखेंगे रेखा की झुकाव का डिफिनेशन क्या है, क्या बोलता है, देखते हैं इसको। कह रहा है कि यदि कोई रेखा, मान लीजिए कि एक रेखा है एल, मान लीजिए कि एक रेखा है एल, है ना, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, तो थीटा रेखा की झुकाव कहलाती है। अब हम देखेंगे कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा क्या होता है, एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा होता है और ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक दिशा होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा है, मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा है, ये रहा आपका रेखा है, और इसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। अब ये रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ घड़ी के विपरीत दिशा के साथ अर्थात एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनाएगी, वही कोण उस रेखा की झुकाव होगी। तो पहले देखते हैं कि ये जो रेखा है किस डायरेक्शन में है। तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में है और ये रेखा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। तो ये इस प्रकार घूमती है। तो ये जो कोण बनेंगे, ये थीटा, ये कहलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ ये जो थीटा कोण बनाया, वही थीटा इस रेखा की झुकाव कहलाती है। तो पढ़ लेते हैं, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, तो थीटा उस रेखा की झुकाव कहलाती है। अब हम देखेंगे कि रेखा की ढाल क्या होती है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो कहता है कि यदि थीटा किसी रेखा का झुकाव है, मान लेते हैं कि इस रेखा का झुकाव क्या है, थीटा, तो रेखा की ढाल क्या होगा, tan थीटा। तो रेखा की ढाल क्या होगी, tan थीटा। tan थीटा को हम लोग m से व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे, अब ये जानना होगा कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समानुपाती होगा तो उसका झुकाव 0 डिग्री होगा और उसकी ढाल भी 0 होगी। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समानुपाती है तो उसका झुकाव 90 डिग्री होगा और उस रेखा की ढाल अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे रेखा की ढाल। जब रेखा पर 2 पॉइंट दिए होंगे तब हम रेखा की ढाल हम कैसे फाइंड करेंगे, आगे देखते हैं। और थीटा जब भी हम लोग लेंगे तो
एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे। अगर क्वेश्चन सीधे बोल दिया कि रेखा का झुकाव थीटा है तो हम वह समझेंगे कि वह एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो पहले देखेंगे कि रेखा की ढाल हम कैसे ज्ञात करेंगे जब उस रेखा पर 2 पॉइंट दिए होंगे। तो चलते हैं। मान लीजिए एक रेखा L है, वह एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है और इस पर 2 पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 और y1। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। अब हम एक रेखा की ढाल ज्ञात करना है। उस रेखा पर जब 2 पॉइंट दिए होंगे तो उस केस में हम रेखा की ढाल कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, उन दोनों बिंदु से हम एक्स अक्ष पर लंब डाल देंगे। लंब डाला AC और BD। अब हम क्या काम करेंगे, बिंदु A से BD पर लंब डाल देंगे। अब हम देखेंगे कि ये कोण कितना बनेगा। तो उसके लिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये जो लाइन है AE और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये जो कोण होंगे और ये जो कोण होंगे संगत कोण होंगे। और हम जानते हैं यदि कोई दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तिर्यक लाइन इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। और हमको रेखा की ढाल ज्ञात करना है अर्थात tan थीटा का वैल्यू पता करना होगा। तो अब हम देखते हैं, इसको बारीकी से देखेंगे। अब देखिए ये हमारा ऑरिजिन है तो यहां से O से C चले होंगे हम x1 और O से D हमने चला x2 और ये डिस्टेंस हमारा y1 होगा और ये डिस्टेंस हमारा y2 होगा। अब ये जो हमारा ACD एक रेक्टेंगुलर है अर्थात आयत है। तो आयत है तो जितना AC की लंबाई होगी उतना ही DE की होगी, तो इसकी भी लंबाई हमारा y1 होगा। अब हम समकोण त्रिभुज में हम tan थीटा यूज करेंगे। तो आपने जैसे 10th में पढ़ा है कि tan थीटा लंब बटा आधार कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो अब हम निकालेंगे यहां से पहले AE की लंबाई। तो हम लिख सकते हैं AE की जो लंबाई होगी वह CD के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है ACD एक आयत है, रेक्टेंगुलर है। तो अब हम CD की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो CD की लंबाई को किस प्रकार लिखेंगे, OD घटे OC। OD घटे OC। OD की लंबाई कितनी है x2 घटे OC की लंबाई कितनी है x1। अब हम फाइंड करेंगे BE। B फाइंड करेंगे तो B कैसे निकालेंगे, तो B जो होगा हमारा कैसे निकालेंगे, तो BD में से DE घटा देंगे, BD में से DE घटा देंगे। तो BD की लंबाई क्या है, y2 है, माइनस DE की लंबाई कितनी होगी, तो हम कहेंगे y1 होगा। अब हम समकोण त्रिभुज में हम लगा देंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है अर्थात लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या होगा BE, आधार क्या होगा AE। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो BE कितनी है, तो देखिए BE हमारा y2 माइनस y1 बटा AE कितनी है x2 माइनस x1। तो tan थीटा को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, m से। तो हम कह सकते हैं n इक्वल
y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अगर एक रेखा पर 2 पॉइंट दिया रहे तो उसकी ढाल हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो यहां पर ध्यान देना है कि जो थीटा जो हमारा है एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है। अगर थीटा अधिक कोण होगा तो क्या क्या ढाल में कोई फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं। तो ढाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हम करके देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये केस वन जब थीटा एक्यूट था, न्यून कोण था। अब थीटा अधिक कोण होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, और उस केस में उसकी ढाल क्या होगी, उसकी ढाल अर्थात उसका स्लोप क्या होगा, देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जब थीटा अधिक कोण होगा अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब हम क्या काम करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे। हम दोनों पॉइंट से एक्स अक्ष पर लंब डाल देंगे। दी अब हम क्या काम करेंगे, बी से एसी पर लंब डाल देंगे। अब देखेंगे कि ये थीटा कोण है, तो ये हमारा थीटा कोण है, तो ये हमारा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी हमारा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये संगत कोण से इक्वल हो रहे हैं। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से हम tan थीटा पता करेंगे। tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो सबसे पहले हमको बी की लंबाई पता करना होगा और ए की लंबाई पता करना होगा। तो ओ से सी हमने चला x2, ओ से डी x1, ए से सी हमने चला y2, डी से बी हमने चला y1। अब हम CD किसके इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो हम कह देंगे कि CD इक्वल होगा किसके, तो BE के होगा। BE किसके इक्वल होगा, तो BE किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि x1 माइनस x2। उसके बाद हम AE की लंबाई निकालेंगे। AE कैसे निकालेंगे, तो AE निकालने के लिए AC की लंबाई में से आपको EC की लंबाई घटाना होगा। तो AC की लंबाई क्या है, तो आप देख रहे हैं y2 है, माइनस EC की लंबाई कितनी होगी, जितना BD की होगी अर्थात y1 होगा। अब हम यहां से लगा देंगे tan थीटा के पहले पर क्या है, 180 माइनस थीटा। तो tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। अब हम P का वैल्यू पुट कर देंगे। तो P का वैल्यू यानी लंब कितना है, तो लंब देखिए आपका AE है और AE का मान क्या है, तो देखिए AE का मान है y2 माइनस y1 और CD की मान जो है अर्थात B का जो मान है x1 देखेंगे x1, ये हमारा B का जो होगा x1 माइनस x2, y2 में से y1। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, x1 माइनस x2 tan 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। अब माइनस को हम यहां से कॉमन ले लेंगे।
तो माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, y2 माइनस y1, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, x2 माइनस x1, और ये माइनस से कैंसिल हो गया। तो tan थीटा फिर क्या मिला, tan थीटा फिर मिला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 देन स्लोप। तो हम क्या देखते हैं कि जब थीटा न्यून कोण होता है या अधिक कोण होता है, स्लोप में कोई फर्क नहीं होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक दो बात सीखेंगे कि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा क्यों हुआ। इसके लिए 2 मिनट हम आपको समझाते हैं। ये एक सर्कल है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो जानते हैं कि ये जो एक्स अक्ष है ये सर्कल को 4 बराबर भाग में बांटता है। तो ये 90 डिग्री हो गए, ये भी 90 होंगे, ये भी 90 होंगे और ये भी 90 होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। क्योंकि अगर आप इसको 0 ले रहे हैं, इसको आप 90 ले रहे हैं, तो 0 और 90 के बीच में आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 निष्पत्तियां होती है, साइन कॉस टेन ये सब। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑल साइन, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों निष्पत्तियां माइनस होंगे। इसमें ऑल निष्पत्तियां पॉजिटिव होंगे। इसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों निगेटिव होंगे। इसमें cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों निष्पत्तियां निगेटिव होंगे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपने 10th में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा तो आप बोलते हैं cos थीटा। तो ध्यान रखेंगे कि किस किस केस में ये बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 90 और 270 डिग्री में साइन बदल जाएगा कॉस में, tan बदल जाएगा कॉट में। ये सब ध्यान रखिएगा, ये बदल जाएंगे। अगर आपसे कोई आपसे कह रहा है कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप 10th पढ़ के आइएगा 11th में, तो आपको 0 से लेके 90 तक का ही एंगल आपको पता होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि साइन 120 का मान क्या होगा। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब देखिए हम आपको बताए थे कि 90 और 217 में बदलेगा, 180 और 360 में नहीं बदलेगा। अगर 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो तो साइन के फॉर्म में ही आएगा। तो अब हम साइन 120 के बारे में हमको पता नहीं है कि इसका मान कितना होता है, इसको हम साइन 90 प्लस 30, और हम आपको कैसे बताए थे कि 90 और 270 में बदल जाएगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में। तो कॉस एंगल लिख दीजिए 30। अब देखिए कि 120 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये 90 और ये यहां पर आने के बाद 180 इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो अब जानते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और cos 30 का मान जानते हैं साइन 60 के बराबर होता है, √3/2 आंसर होगा। और उसके बाद देखिएगा कि जैसे हमने बोला कि tan 180 माइनस थीटा, तो देखिए 180 में नहीं बदलेंगे, 360 में नहीं बदलेंगे, tan के फॉर्म में ही आएगा, प्लस वैल्यू आएगा कि माइनस वैल्यू आएगा, ये ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए 180 माइनस थीटा, तो यहां से चले तो 180 हो गया, उसमें से थीटा घटेगा, थीटा न्यून कोण है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो होगा इसका tan थीटा। अब देखेंगे प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू होगा -tan थीटा। इसी प्रकार आपको हम थोड़ा सा आइडिया दिया है, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे इसमें इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं दो रेखा के समानांतर और परस्पर लंब होने की शर्त क्या है। चलिए आगे चलते हैं।
ये रेखा है L1, ये रेखा है L2। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। अब देखिए हमारा ये जो कोण बन रहा है, ये मान लेते हैं आपका अल्फा बना, ये आपका बीटा बना। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, और ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ये दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे संगत कोण से। तो हम जानते हैं कि इसका कोण अल्फा है, इस रेखा की झुकाव कितनी है, अल्फा। तो इसका रेखा की ढाल क्या होगा, tan अल्फा। अब इस रेखा का झुकाव क्या है, बीटा। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा, तो यहां पर हो जाएगा tan बीटा। क्यों कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये लाइन L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, और ये x अक्ष जो है इसको काट रहा है, इसलिए अल्फा और बीटा बराबर होंगे संगत कोण से। तो अल्फा और बीटा क्या है, बराबर। दोनों तरफ हम tan लगा देंगे, दोनों तरफ हम tan लगा देंगे, तो tan अल्फा बराबर tan बीटा, और tan अल्फा क्या है, रेखा की ढाल है, किसकी है, L2 की ढाल है। tan बीटा किस रेखा की ढाल है, L1 की ढाल है, और हम tan थीटा को ही m लिखते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे m1 इक्वल m2। यानी जब दो रेखा पैरेलल होंगे तो दोनों का ढाल इक्वल होगा। ध्यान रखेंगे कि जब दो लाइन समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तो दोनों की ढाल इक्वल होंगे। तो अगर दो लाइन समानांतर है, पैरेलल है, तो m1 बराबर m2 होगा। अब हम देखेंगे कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर लंब होंगे तो क्या होंगे, क्या रिलेशन होंगे। ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से बनाया कोण है। अब देखेंगे, आपने जैसे पढ़ा था 9th में, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बहिष्कोण। बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोण के योग के इक्वल होता है। तो ये 90 है, तो ये भी आपके 90 होंगे। अब हम कह सकते हैं कि बीटा किसके इक्वल होगा, तो अल्फा प्लस 90 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब हमको दोनों तरफ tan लगा देना है, तो दोनों तरफ tan लगा देंगे, तो tan बीटा बराबर tan 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब देखेंगे, हम आपको जैसे बताया कि 90 और 270 में बदल जाएगा, tan cot में बदल जाएगा। अब हमको देखना है कि 90 प्लस अल्फा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहां से आपका 90 और अल्फा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या जानते हैं कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, ये हो जाएगा tan माइनस tan अल्फा। अब हम tan बीटा को हम m2 से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये रेखा की ढाल को बताता है, और रेखा की ढाल को हम m से प्रेजेंट करते हैं। तो tan बीटा को m2 से और माइनस tan अल्फा को m1 से। tan अल्फा को m1 से सॉरी कॉट हो जाएगा, यहां पर बदल जाएगा tan 90 प्लस अल्फा, तो कॉट बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, और कॉट अल्फा को लिखेंगे 1/tan अल्फा। ध्यानपूर्वक से, जैसे हमने बताया कि 90 और 270 में बदलेगा, जैसे tan cot बदल जाएगा, sin cos में बदल जाएगा, sec cos में बदल जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan बीटा क्या है, tan बीटा क्या है, रेखा L1 की ढाल है, तो ढाल को हम m से प्रेजेंट करते हैं, इसे इसको m2 लिख दिया, इक्वल माइनस बटा tan अल्फा को हम m1 से लिख देते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो m1 गुना m2 इज इक्वल टू -1। यानी कहने का मतलब, अगर दो रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो उनके ढाल का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब चलते हैं
दो रेखा के समानांतर और परस्पर लंब होने की शर्त को हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे जब दो रेखाओं के बीच का कोण दिया रहे तो उन दोनों रेखाओं में ढाल में क्या संबंध होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है कि दो रेखाओं के बीच का कोण अगर दिया रहेगा तो उन दोनों रेखाओं के ढाल में क्या संबंध होंगे। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं L1 रेखा, इसको ले लेते हैं L2। ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से ले लीजिए अल्फा, ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा एंटी क्लॉकवाइज से बना रहा है बीटा, और ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण है थीटा। तो ये आप जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हम फिर वही काम लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि tan बीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180। थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लेते हैं। थीटा, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बीटा इक्वल जो होगा, बीटा इक्वल जो होगा अल्फा प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस अल्फा। अब हम क्या काम करेंगे, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल अल्फा माइनस बीटा। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों तरफ tan लगा देंगे, दोनों तरफ tan लगा देंगे, तो हो जाएगा tan थीटा, इधर tan लगाया तो अल्फा माइनस बीटा। तो अब tan a माइनस बी का थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसको हम लिख देते हैं। तो tan a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हम यहां से tan ही रखते हैं इक्वल tan अल्फा माइनस बीटा उस फॉर्मूला पर, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा बटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। देन थीटा क्या है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। tan थीटा को हम क्या जिससे लिखते हैं, m लिख दिया। अब यहां पर tan अल्फा है तो tan अल्फा को आप m1 से संकेत कर दीजिए, क्योंकि tan थीटा को ही हम m लिखते हैं, माइनस tan बीटा को आप m2 लिख दीजिए बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी कहने का मतलब आप tan थीटा के ही फॉर्म में लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल आ गया आपको m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये भी देखेंगे कि ये भी क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण है। तो दो रेखाओं के बीच के कोण दो बनते हैं। अब हम देखेंगे जब हम दो रेखाओं के बीच का कोण 180 माइनस थीटा लेंगे तो क्या कंडीशन होगा, तो लिखते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा होगा थीटा, इसको अब हम देखेंगे कि 180 माइनस थीटा क्या देगा, तो लिखते हैं। तो ये आप इसको फाई ले लीजिए, फाई कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक रेखा पर 180 बनते हैं। तो थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री होगा। थीटा को थीटा ही में रख देते हैं, अल्फा के जगह पर
अल्फा, ऐसे ही लिख दीजिए, अल्फा थीटा बराबर होगा, अल्फा बराबर होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या काम करेंगे कि दोनों तरफ tan, हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब हम दोनों तरफ tan लगा देंगे, तो दोनों तरफ tan लगाते हैं, तो tan थीटा ये लग जाएगा tan 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो जानते हैं कि 180 डिग्री में नहीं बदलेगा, देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम देखेंगे कि यहां से यहां 180, उसमें से अल्फा घटेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा, बदलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि tan थीटा का वैल्यू क्या है, यहां से हम पुट कर देंगे tan थीटा का वैल्यू। देखें कि यहां पर tan थीटा का वैल्यू क्या है, तो tan थीटा का वैल्यू है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 माइनस tan अल्फा। ये माइनस को इधर लगा देंगे, तो tan अल्फा बराबर माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी कहने का मतलब दो रेखाओं के बीच के कोण दो मिलेंगे, एक का पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक का निगेटिव होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, tan थीटा मॉडुलस लगा देंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 m1 इंटू m2। इसका मतलब होता है जब मोड टूटेंगे तो एक बार ये वैल्यू प्लस में होंगे, एक बार माइनस में होंगे। जब दो रेखाओं के बीच का कोण पता करना हो तो दो कोण मिलेंगे, एक पॉजिटिव होंगे, एक निगेटिव होंगे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब हमारा लेक्चर सुन रहे होंगे तो जरूर एनसीईआरटी बुक अपने साथ अवश्य रखें, ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जब तीन बिंदु संरेख होंगे तो क्या रिलेशन होंगे स्लोप में। सी, तो हम पहले जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उन दोनों की ढाल इक्वल होती है। इस केस में हमारे पास पॉइंट मिलेंगे 4, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है 3। इसका मतलब दो पैरेलल लाइन जब एक बिंदु से गुजरता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों की ढाल इक्वल होते हैं, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। तो अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो 4 पॉइंट मिलेंगे, ए बी सी डी, 4 पॉइंट। अगर ये लाइन संरेख हो अर्थात एक ही लाइन पर हो, इसका मतलब ये होगा कि दोनों लाइन एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, तो इस केस में हमारे पास 3 पॉइंट होंगे। और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसलिए ए बी की जो ढाल होगी वही बीसी की ढाल होगी, यानी ढाल ए बी इक्वल ढाल बीसी, ये इक्वल होंगे। जब 3 लाइन संरेख होंगे तो उनके दोनों के ढाल इक्वल होंगे। और हमने पढ़ा है 10th में दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर 3 लाइन संरेख होते हैं तो उसका एरिया 0 होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि अगर 3 लाइन संरेख होंगे तो दोनों की ढाल क्या होगी, यानी पॉइंट ए से बी की जो ढाल होगी वही पॉइंट बी से सी की भी होगी, या ए से सी की जो ढाल होगी वही ए बी की ढाल होगी, वही बी सी की ढाल होगी। तो ध्यान रखेंगे, अगर 3 लाइन अगर संरेख होंगे तो उनकी ढाल इक्वल होंगे और उनका एरिया 0 होगा। अब इस पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और हमारे अगले लेक्चर में चैप्टर 10.1 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे।
तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक रेखा का झुकाव 60 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है कि रेखा एल की ढाल बताइए, स्लोप बताइए। तो हम जानते हैं कि यहां पर थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा क्या है, रेखा एल का झुकाव होता है, यानी इस रेखा का झुकाव 60 डिग्री है। इसका स्लोप निकालना हो तो tan थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3। तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, √3। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट हो तो उसकी ढाल हम कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2 3, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 4 5। अब इस लाइन का आपको स्लोप निकालना हो तो हमने पढ़ा है कि m इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको आप ले लीजिए x1, इसको ले लीजिए y1, इसको लिख लीजिए x2, इसको लिख लीजिए y2, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y2 कितनी है 5, माइनस y1 कितनी है तो y1 3, x2 कितनी है 4, माइनस x1 कितना है 2, ये आपको हो जाएंगे 2/2 यानी 1। तो यहीं पर हम वीडियो को ब्रेक करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ध्यान रहे कि हमारे लेक्चर को सुनते समय आप एनसीईआरटी बुक को अवश्य खोल के रखें। धन्यवाद।